ऑपरेशन कावेरी जारी है। वहां से लौटे लोगों ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सूडान के हालात को बयां करते हुए लोगों ने बताया कि जंग के मैदान से निकलकर सुरक्षित अपने घर पहुंचना उनके लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। दिल्ली के बाद मुंबई से आई गुड न्यूज। दिल्ली में बुधवार को सूडान से निकाले गए 360 भारतीयों के आने के बाद भारतीयों का दूसरा जत्था गुरुवार को मुंबई पहुंचा। दूसरे दल में जद्दा से 246 भारतीय वतन लौटे। वतन लौटने की खुशी इनके चेहरे पर झलक रही थी। हमारा भारत देश महान है। हमारा नरेंद्र मोदी जीवे हो और हजारों साल जिए। भारतीय सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसने सभी को आराम से ले आए, पूरी सगवड़ से खाना का पीने के। खुश है, जान बच गई हम लोग, खुश है। अपने घर आ गए जी, महसूस बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। सूडान में जारी जंग के बीच से आने वालों ने अपनी खुशी बयां की, साथ ही वहां के हालात के बारे में भी बताया। नहीं, बहुत खराब हालत है, खराब। इधर हालत बहुत खराब है। अब यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? इधर से सब एकदम फाइन। सूडान में गृह युद्ध के चलते वहां रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई और पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। इन सब के बीच गोलीबारी और फायरिंग ने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया। सर, वहाँ की परिस्थिति तो ऐसी है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया उन लोग ने सूडान को। और क्या बोले तो नो वाटर है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड। और बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बच्चे बहुत रो रहे थे। कंटिन्यूसली फायरिंग चालू थी वहाँ। और क्या बोले तो हमारे घर के कंपाउंड के बाहर ही आर्मी की टैंक्स लगी हुई थी, तो बच्चे बैल्कनी में भी नहीं जा सकते थे। हम लोग विंडो डोर ओपन कुछ भी नहीं करते थे, हॉल में ही बैठे होते हैं। इतनी वहाँ की क्राइसिस ज्यादा थी। और पूरा अब आप देखेंगे बैल्कनी पे जाना बड़ी मुश्किल हो गया था। पूरा क्लाउड्स ब्लैक धुओं से भरा होता था। इतनी फायरिंग होती थी कि बस नहीं। हमारे घर के पास बहुत ही वो, हम टीवी स्टेशन के बाजू में रहते हैं। हमारे घर के पास बहुत वो फायरिंग 10 डेज कंटिन्यूस मिसाइल्स आ रही थी। लेकिन फिर हम पोर्ट सूडान पहुंचे। वहाँ इंडियन सब बहुत अच्छा किया। हम वहाँ से जिद्दा एक ही दिन में पहुंच गए और वहाँ 2 ही घंटे में यहाँ मुंबई पहुंच गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। लगातार फायरिंग और गोलीबारी के बीच घर से निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना। वॉर जोन से लौटे भारतीयों ने इस खौफ को इस तरह बयां किया। सर, हम लोग नहीं निकलते थे, पॉसिबल ही नहीं था। हमारे पास जितना होता था हम उसी में मैनेज कर रहे थे, क्योंकि दोनों साइड से दोनों फोर्सेस बिल्कुल हमारे घर के सामने थे। जो एकदम वॉर जोन का रेड जोन था, हम उसी के बीच में थे, तो हम लोग नहीं निकलते थे। हम लोग जो था हमारे पास उसी में करते थे। लोकल्स कुछ बेचारे लेके आते थे तो हम उनसे ले लेते थे, बाकी हम लोग नहीं निकलते थे बाहर। सूडान से लौटे लोगों ने बताया कि पहले वहां हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन गृह युद्ध शुरू होने से हालात अचानक काफी खराब हो गए। ऐसे में अपने वतन लौट आने पर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 दिन का सफर था सूडान से और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अपना देश आ गया। अपने देश में आके सुरक्षित महसूस? एकदम बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत। यहाँ पर ऐसी कोई चिंता नहीं होगी कि बुलेट कहाँ से आएगी और बम सिर पे गिरेगा? नहीं, ऐसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो कभी भी ऐसा टेंशन रहा था कि घर के सप्लाईज, अनाज वगैरह अगर खत्म हो गया और बाहर जाने की नौबत आई तो आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा तो पहले नहीं था, लेकिन लास्ट 3 दिन में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन नहीं था पहले तो ऐसा। वहाँ के लोकल्स का काफी सहयोग और सपोर्ट रहा होगा आपको? हाँ, बहुत सपोर्ट था उन लोगों का, लेकिन अब वो भी डर गए हैं, तो वो भी थोड़ा गांव छोड़ के दूसरे चले जाएंगे, दूसरे गांव। जैसे कि आपने देखा कि लोग काफी सेफ महसूस कर रहे हैं और खुशी उनके मुंह पर साफ झलक रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।